हालेलुया। मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। आज मसीह यीशु का जी उठना आप सबको मुबारक हो। आमीन। आपको मुबारक हो। मुबारक है वो जो उसके जी उठने में शरीक होते हैं। आमीन। मुबारक है वो जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं और वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आमीन। इस तरह के आज की बड़ी खूबसूरत गवाहियां हमने सुनी प्रेज द लॉर्ड। और हम चाहते हैं कि हम इसी तरह मरते दम तक खुदावंद यीशु मसीह की गवाही और चलते फिरते मैसेज इश्तिहार बन जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलेंगे और मुकाशवा की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक को पढ़ेंगे। 7वीं से 12वीं आयत। जी सर, सब गौर कीजिएगा। मुकाशवा की किताब में खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मीकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब न आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है गिरा दिया गया। और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक के मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। किताब मुकद्दस में से जो हमने मुकाशवा 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक का जो मुतालिया किया है, जो खुदा के कलाम की तिलावत की गई है मेरे अजीजों, इसका अनुमान है मीकाइल फरिश्ता कौन है। मीकाइल फरिश्ता कौन है? कौन है? आमीन। आमीन। हम इस पर गौर करेंगे। मीकाइल का मतलब है जो खुदा की तरह है। मीकाइल का क्या मतलब है? जो खुदा की तरह। जो खुदा की तरह है। और इंग्लिश में इसका तर्जुमा है हु इज लाइक गॉड। आमीन। आमीन। और यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक खुदावंद का कलाम फरमाता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ए फिलिप्पस, तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या आपने मुझे नहीं देखा? मैं कितनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। मसीह यीशु क्या फरमाते हैं? मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और कोई भी अपने बाप के नाम से नहीं आता। बाप में से निकलते हैं और आगे हमारे नाम रखे जाते हैं, लेकिन इसका कोई नाम नहीं था और इसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से अफजल और आला है, जो किसी फरिश्ते को नहीं बख्शा गया, जो किसी इंसान को नहीं बख्शा गया, जो सब नामों से, जो खुदा के सिफाती और सिफती और तरह तरह की उसके नाम दुनिया ने रखे और उसे पुकारे गए हैं, उन सब नामों से आला उसका एक अपना जाती इसमें शनाख्त है और वो है यहोवा यशवा, खुदावन यीशु।
और यूहन्ना की इंजील, ये कोड करते जाए 7 हवाले, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 43वीं आयत में लिखा है, मैं अपने बाप के नाम से आया, हालेलुया, और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आएगा तो तुम उसे कबूल कर लोगे, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा नाम यीशु, ये मेरा नाम नहीं है। बहन, भाई और अजीज बुजुर्ग, जो तुम मुझे यीशु पुकारते हो, खुदावंद यीशु कहते हो, मैं खुदावंद यीशु नहीं हूँ, मेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह रहता है। मैं तो खुदावंद यीशु का मसीह हूँ, जो सबसे ज्यादा मसा किया गया हूँ, जो सबसे ज्यादा उसके लिए दुख सहने के लिए चुना गया हूँ, जो सबसे ज्यादा उसकी मुनादी के लिए चुना गया हूँ। मैं तो अपने बाप में से निकला हूँ और अपने बाप के काम के लिए आसमान से नीचे उतरा। आमीन आमीन। फिर मजूसियों की रहनुमाई का जो सितारा है, उस सितारे का क्या नाम है? उस सितारे का क्या नाम है? सारी दुनिया ने सितारे बनाए हैं, और गौर से याद रखिएगा, आप निकलोगे बाहर और रात को, आज आखिरी दिन है, शायद परसों उतार दिए जाए, 5 कोनों वाला सितारा बनाया गया है, और 5 फजल का अदद है, और 5 शैतान की डिमेंशन का अदद है, और 5वां सितारा, जो सितारा शैतान ने बनाया है, जो उसके इल्मे नजूम में इस्तेमाल होता है, उसके कोने 5 है, और ये भी 5 कोनों का सितारा है। लेकिन जो खुदावंद की तरफ से सितारा है वो है 6 कोनों वाला। आमीन। और ये जो मजूसियों की रहनुमाई करता था, ये 6 कोनों वाला सितारा था। आमीन ब्रदर। ये नूर में से निकला हुआ नूर था। सच है, सच है। क्यों? क्योंकि जब खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान को जब इब्रानी में लिखा गया तो उसका अदाद जब निकाला गया तो वो अदाद 6 निकलता है, और इंसान 6ठे दिन में बनाया गया, और इंसान के सितार के 6 कोने हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया। और इंसान की जो थ्योफरी बॉडी की जो डिमेंशन है, जो खुदा के तख्त से नीचे है, खुदा की 7वीं डिमेंशन है, और जो 6ठी डिमेंशन है, जहां पर हर शख्स जो खुदा की किताबे हयात में अपना नाम लिखा हुआ, जिसका खुदा के फजल से, वो 6ठी डिमेंशन में है। 6ठा सितारा, 6ठी डिमेंशन, और 6 कोनों का सितारा, और 6 अदद इंसान का। हालेलुया। हालेलुया। और मजूसियों को जो रहनुमाई दे रहा था, गौर से याद रखिएगा, मजूसियों ने दुनिया की 3 नुकरों से सफर किया, और वो सितारा देखकर उसके पीछे पीछे चलते रहे, अपने आप से बात करते रहे, और वो सितारा उनको गाइड करता रहा। सितारा उनके साथ साथ था, उनको नजर नहीं आता था, यानी कि फिजिकल तौर पर नजर नहीं आ रहा था, रोशनी के वसीला से नजर आता था, क्योंकि वो नूर है। और जब नूर, अब देखो लाइट का मसला था तो काफी टाइम लग गया, 5-10 मिनट मारे। अगर रोशनी चाहिए तो नूर की जरूरत है, ये नूर है, तो ये वाली जो रोशनी है, ये नूरों के रब मुजस्सम नूर को जाहिर करती है। आमीन। जो आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जो नूरों का बाप है, जो नूर की पोशाक को पहनता है, और वही मजूसियों की राह दिखाने वाला सितारा। आमीन। उस सितारे का नाम क्या है? खुदावंद यीशु। आमीन। आमीन। अब आप कहेंगे यीशु मसीह तो पैदा हुआ है, तो यीशु मसीह सितारा कहां बन गया? क्योंकि यशायाह 14 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। और अभी हमने पढ़ा कि आसमान पर बड़ी लड़ाई हुई, मीकाएल उसके फरिश्ते अजदहा के फरिश्तों से लड़े, अजदहा को फेंटी लगाई। किसने? मीकाएल ने। आज हम देखेंगे ये मीकाएल है कौन? शैतान को कौन खत्म करता है? कौन खत्म कर सकता है शैतान? खुदा। यहाँ तो मीकाएल लिखा है कि मीकाएल उसको फेंटी लगा के आसमान से नीचे फेंक दिया। तो हमारा पॉइंट, हमारा अनुमान क्या है आज? मीकाएल। मीकाएल फरिश्ता कौन है? हालेलुया। हालेलुया।
अब हम इसके लिए पैदाइश की किताब में जाएंगे 18वें बाब में, वहां से हम देखेंगे God bless you, brother. 18वें बाब की पहली हम 3 आयत पढ़ेंगे 5वीं आयत तक। लिखा है, फिर खुदावंद मिमरे के बलूतों में से नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द, Hallelujah. कितने मर्द है? 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावन। किनको कह रहा है? जो 3 मर्द उसके पास आए। अब 3 मर्दों में से एक मर्द है जिसे वो खुदावन कह रहा है, दूसरे को भी खुदावन कह रहा है, तीसरे को भी खुदावन। वो उनको 3 मर्दों को खुदावन कह रहा है। हालेलुया। और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं। आपको याद होगा कि खिदमत में अक्सर जब मुझे कोई ज्यादा फोर्स करता है तो मैं फिर उसके पास चला जाता। अक्सर का मैं नहीं जाना चाहता, कुछ उलझने, कुछ परेशानियां, कुछ वक्त, लेकिन अगर वो बार बार फोन करे तो मैं इसको लिख लेता हूं कि ये खुदा की तरफ से है। वो जो मुझे बार बार बुलाता है, बुलाती है बहन, मुझे जाना वहां पर मुनासिब है और लाजिम है, क्योंकि मेरे खुदा ने उसके दिल में डाला तू मेरे खादम को बुला, फिर मुझे जाना लाजिम पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर भी खुदा इंसान बनकर अपने खादम के घर में आया है। और खादम कौन है? ये इस्राइल का जद्दे अमजद, इस्राइल जहां से शुरू होता है, ये वो चश्मा है जो खुदा के हुक्म से फूट पड़ा। और इस चश्मे में से इतना पानी निकला कि नदियां जारी हो गई। आमीन। और दुनिया के पास उसमें से आबे ज़मज़म निकला, जो आपकर मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जो कोहे कलवी पर फूट निकला। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर इस खादम का नाम है इब्राहिम। और इब्राहिम का मतलब है कौमों, कबीलों का बाप। एक कौम, एक मुल्क होता है, और 14 कबीलों का बाप है ये। यकूब के 14 बच्चे, 12 का जिक्र आता है जिनको उसने नॉमिनेट किया है अपनी गिनती में। हालेलुया। और 2 जो खुदा के थे, उनको इस काम के लिए नहीं, उनको सिर्फ खिदमत के लिए लैदा किया गया है, उनके नाम नहीं डाले गए। और फिर जब इनमें से पार्टीशन होती है, 1,44,000 निकलते हैं मकाशा 7 बाब के अंदर, तो वहां पर फिर 2 गायब हो जाते हैं और वो 2 नहीं जो थे शामिल, वो 2 डाल दिए जाते हैं। और वहां पर हम देखते हैं दान और इफ्राइम वो निकाल दिए जाते हैं। उन्होंने खुदा को बुत बनाकर, बैल बनाकर इसराइल में मुनादी करवाई बादशाहों के वसीला से, काहिनों के वसीला से, कि ये बैल है जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया था। और आज भी सारी दुनिया में ये कैथल की मुनादी हो रही है कि ये सूरज देवता है जो 25 तारीख को पैदा हुआ था। आओ हम मिलकर इसकी पैदाइश का जश्न मनाएं। और जो ये मनाएगा वो मारा जाएगा, जिस्मानी और रूहानी मौत। हालेलुया। ये उतना ही गुनाह है जितना बाइबल में लिखा है। हमारे लिए खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। अब हमें गोश्त खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोश्त खाते हैं कुर्बानियों का, किसी भी कुर्बानी का, किसी भी किस्म की कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, तो आप हमारे खुदा को लानिया जलील करते हैं। क्योंकि खुदा इंसान पर एक बार हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, मर गया, जिंदा हुआ, अब दोबारा किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। इसी तरह आज भी है, वो एक बार पैदा हुआ था, उसकी तारीख का कोई जिक्र नहीं है। और अगर कोई तारीख लिखता है तो वो खुदा की तारीख लिखता है, और खुदा की पैदा होने की तारीख नहीं है, क्योंकि खुदा की कोई तारीख नहीं होती है। तारीख पैदाइश इंसान की होती है। चूंकि वो खुदा का बदन था, वो खुदा था, इसलिए उसकी तारीख तक नहीं कोई बता सकता। हालेलुया। हालेलुया। जो तारीख दान थे, वो 4 साल की गलती उनके दिल में खुदा ने डाल दी। 4 साल का फर्क आ गया, तो तारीख का कैसे वो कैलकुलेशन निकालेंगे? कोई इसकी तारीख नहीं जानता।
हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उस महीने तक पहुंच सकते हैं, Yes. तारीख तक नहीं पहुंच सकते। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन। अब ये खुदा मिम्रे के बुलुतों में जब उसका खादम, उसका नबी खैमे लगा कर रहता था, जिसे तंबू नहीं कहते, वो पक्की बात जो तंबू लगा के रहते हैं, ओड़ जिसे बोलते हैं, वो नबी इस्राइल जिससे पैदा हुआ, वो नबी खैमे लगा कर रहता था। जिस तरह की ओड़ रास्तों में ऐसे तंबू लगा के बैठे होते हैं, वो नबियों का नबी इस तरह तंबुओं में रहता था। और आज हम उनके पास से गुजरते तो हमें बड़ी घिन आती है, इतने गंदे लोग। आमीन। आमीन। और वहां पर यही माहौल था जो आप देखते हैं। ऊंट बंधे हुए, घोड़े हैं, खच्चर हैं, बेड़े हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, बैल हैं, हर तरफ यही है। और उनमें खैमे लगा के वो उधर ही रहते हैं, उधर ही दूध पीते हैं और मक्खन बनाते हैं और इस तरह वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। और उस जगह पर खुद खुदा इंसान बनकर आ गया, उसी जगह पर। Praise the Lord, praise the Lord। कितना बड़ा तबेला था, आप पढ़ के देख ले बाइबल। इतना रेवड़ हो गया था, इतना माल डंगर हो गया था कि नबी और उसके मुलाजमों में और उसका भतीजा और उसके मुलाजम आपस में लड़ना शुरू हो गए थे जानवरों की वजह से। इतनी ज्यादा उनके पास नफरी थी, जिस तरह वो नफरी लिखी हुई ना वहां पर बाइबल की किताब जो है अयूब, कि उसके पास इतनी भेड़ें थी, इतने खच्चर थे, इतने ऊंट थे, इतने ये था, इतने वो था, वहां तो लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं ना तो इसका कोई लिखा ही नहीं है। ये अनलिखा ही है, ये अनगिनती है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, तू मेरा भाई है, मेरे भाई का बेटा है, तो मैं तुम्हें भाई समझता हूँ। अरे भाई, इतनी देर तू मेरे साथ रहा, मैं खुद तुझे लेकर आया हूँ, सो तेरे सामने ये नुकरे हैं, जिधर तू जाएगा मैं तेरी तरफ नहीं, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, कोई लड़ाई नहीं करनी आज के बाद। उसने कहा ठीक है, ये हरा हरा इलाका है, बड़ा खूबसूरत, चलो शदाब इलाका है, तो मैं इधर चला जाता हूँ। हालेलुया। तो वो वहां जो था वो वहीं पर था। इसलिए मेरे जीजो, खुदा वहां पर भी इंसान बनकर गोबर वाली जगह पर आ गया, बदबू वाली जगह पर आ गया, और बड़ी गर्मी थी, और गर्मी में उनके पास कोई पंखा नहीं था, कोई चिल्लर नहीं था। वो गर्मी में इस तरह वो तंबू बनाकर, डंडे इस तरह वो गाड़ कर वो तंबू में रहते थे, और बड़ी गर्मी थी, तो वो बैठा हुआ तो उसकी दूर नजर पड़ी, 3 मर्द आ रहे हैं खुली आंखों में। दोपहर के वक्त खुदा ने उस पर रोया नाज़िल कर दी। क्या नाज़िल कर दी? इब्राहिम पर रोया नाज़िल कर दी। और इब्राहिम में रोया में देख रहा है 3 मर्द आ रहे हैं, और वो सीधा नहीं चला। देखे खुदा की इज्जत और तकरीम, लिखा है कि वो उनकी तरफ झुका जा रहा है, और झुकता झुकता जाकर उनके आगे सिजदा करता है, ऐ मेरे खुदावन तेरा शुक्र हो। क्यों खुदा इंसान बनकर उसके पास आया? क्योंकि वो दुआ में हर रोज कहता था, खुदा तूने मुझे इज्जत दी, दौलत दी, जायदाद दी, और माल मवेशी दिए, और नौकर चाकर दिए, मुझे बीवी दी, मुझे इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया। लोग मुझसे डरते हैं कि तू मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं चाहता हूं तू मेरे घर आ। तूने जो मुझे बीवी दी, तूने जो मुझे सारा दी, बीवी जो तूने मुझे गिफ्ट दिया, मैं चाहता हूं मेरी बीवी खाना पकाए, रोटी बनाए, और तू मेरे घर कर आकर मेरी बीवी के हाथ की रोटी खाए। मैं चाहता हूं खुदा तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरे घर आ, मेरे घर में मेरा खाना खा, मैं तेरा खाना करना चाहता हूं खुदावन। तो खुदा उसके लिए, इंसान बनने के लिए मजबूर हो गया। खुदा सिर्फ आपके आंसुओं से और मोहब्बत से मजबूर होता है, वरना खुदा ने अपने मुंह से बात निकाल दी तो वो अटल है, वो नहीं चल सकती। खुदा सिर्फ आपकी मोहब्बत से बस अपने कलाम को वापस पलट देता है। बस लिखा है उसका कलाम वापस बेतसी नहीं लौटता। अगर फरमा दिया कि आग नाजिल हो तो आग नाजिल होगी, ठंडक नहीं होगी। इसलिए जब खुदा वहां पर इंसान बनकर आया तो वो खैमे में आगे दौड़ा गया और इस्तकबाल करता है, मेरे खुदावन आप मेरे पास इसीलिए आए हैं, आप मेरे पास इसीलिए आए हैं कि आप इस दरख्त के नीचे आराम करें, और मैं पानी लाता हूं,
आपके पैर धोता हूं कि आपने जो इंसान बनकर सफर किया है तो गर्द उड़ रही थी, बड़ी गर्मी थी, तो घुटनों और टखनों तक मिट्टी चली गई है, तो आप अपने पैर धो लीजिए, इस दरख्त के नीचे आराम कीजिए मेरे खुदावन। आप इसीलिए मेरे पास आए हैं कि मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करूं। Praise the Lord. ये बातें वादिया करती हैं कि वो इसीलिए बुलाता था। आमीन। और यही बात खुदा ने कहां पर जाकर इसको खोला? यूहन्ना की इंजील 8वें बाब, वहां पर खुदावंद यीशु ने फरमाया, मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम को देखा है, तुम्हारा बाप मेरा दिन, देखने की यानी कि जो आज का दिन है, जो आज आप देख रहे हो कि मैं इंसान बनकर आऊंगा, वो पहले कहता था कि तू मेरे घर आ इंसान बनकर, खुदा मेरे साथ आ, मेरे साथ खा। सो मैं तेरे बाप, तुम्हारे बाप इब्राहिम के घर गया और उसने मेरी आओभगत की, मेरी खुशामदी की, मेरे लिए खाना तैयार किया और मैंने खाना खाया। कहता देखा हम इसलिए कहते तेरे अंदर बदरू है क्योंकि तू बुरी रूह से जकड़ा हुआ है। हमारा बाप मर गया है, हजारों साल बीत गए हैं और तेरी उम्र तो बड़ी हद है, 50 साल की होगी, बड़ी हद है, लेकिन तू लगता नहीं 50 का होगी इतनी, तो तू कैसे हमारे बाप को जानता है? तू बलजबूल की मदद से ये सारी बातें कहता है, क्योंकि इंसान इस तरह की बात नहीं कह सकता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने वहां पर झूठ बोला या सच का? सच का। क्योंकि पैदाइश 18वां बाब, Yes. यूहन्ना 8वां बाब, Yes. ये एक ही बात को बयान। आमीन ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा इंसान बना था। Yes. अब इब्राहिम को तो पता था ये कौन सा महीना है, ये कौन सा दिन है, तो आगे इब्राहिम ने तो अगले साल उस दिन ईद बनाई। क्या बनाई इब्राहिम ने? ईद। क्या खुदा ने उसे कहा कि तू ईद बना? No, sir. तो इनको किसने कहा ये ईद बनाया करे? इनको इनके खुदा ने कहा, और हमें हमारे खुदा ने कहा है कि जो मेरी ईद है वो मनाओ। हम जो खुदा की ईद है वो मनाएंगे आमीन। और उससे हम नहीं शर्माएंगे। Yes, आमीन। और इससे तो हम शर्माएंगे क्योंकि ये 5 कोनों वाली है, हम Yes. 6 कोनों वाली ईद मनाएंगे। 6 कोनों। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा ने आराम किया और उसकी बीवी ने खुदा के लिए एक फुलका बनाया, एक रोटी बनाई, और 2 फरिश्ते जो साथ थे उन दोनों के लिए 2 रोटियां बनाई। 3 फुलके खुदावंद ने, खुदावंद और उसके 2 जो फरिश्ते थे उसके साथ, 3 मर्द थे ना, 3 फुलके बनाए और ज्यादा गोश्त खाया। हमारे पास खुदा का कलाम है। आमीन। तो माफी चाहता हूँ, मैं गोश्त नहीं पसंद है, आपके दिल में ऐसी बात ना कभी आए, इस तरह खिदमत में मैं बदनाम हो जाऊंगा, ठीक है? मेरे पास खुदा का कलाम है कि जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो क्या करें? बड़ा खुदा रहा है, बड़ा गोश्त बनाए। इब्राहिम ने बड़ा गोश्त बनाया, बनाया बड़ा गोश्त। आमीन। माफी चाहता हूँ फिर आपसे, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपने पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि God आप bless मुझे you, बेच brother. का पता आमीन। चल जाए कि जब आप मुझे बुलाएं तो गोश्त ना बनाएं। मुझे गोश्त नहीं पसंद, मैं वेजिटेरियन हूँ, सब्जियाँ ज़्यादा पसंद करता हूँ। बस आप मुझे एक अंडा बना के दे देंगे ना, मैं उससे बड़ा खुश हो जाऊँ, ठीक है? खुदा आपको बरकत दे। और अगर अंडा भी नहीं, अगर चाय खाली मिल जाएगी तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मैं गोश्त की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मुकाशवे की बात कर रहा हूँ कि इब्राहिम के पास खुदा आया तो उसने क्या बनाया? उसने बड़ा गोश्त बनाया और रोटी एक बनाई। रोटी एक बनाई। ये शायरबानी की निशानी है आमीन ब्रदर। कि जब खुदा के लोग, खुदा की दुल्हन खुदा के साथ खाना खाती है तो रोटी एक होती है। यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना वो इकट्ठे रोटी खाते होते हैं। आमीन, सच है। वो कहते हैं चलो एक कटोरी बहुत है। वो जब कहीं भी जाते हैं ना तो वो 2 कटोरियां रखते हैं, तो अक्सर बीवी के मुंह से लगता है नहीं हम एक में खा लेंगे, हम एक में खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जो इब्राहिम है वो दुल्हन की तस्वीर है। आमीन। और खुदा ने एक रोटी खाई यस। और वो लिखा है साथ ना पक्का करना। गर्मी थी ना, मक्खियां थी। खुदा ने खाना खाया, उसने खुदा के पैर धोने के लिए पानी दिया। और ये पहली शायरबानी जो खुदा ने इंसान बनकर इंसानों के पास। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों शायरबानी कहा? ईशा शाम यस। और रुबानी
रब की, खुदा का खाना जो शाम के वक्त खुदा ने इब्राहिम के साथ खाया। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। तो इब्राहिम ने तो अगले साल वो दोबारा खाना नहीं तैयार किया कि लो जी अब खुदा ने मुझे, कोई भी नहीं किया। जब खुदा ने फरमाया मेरी यादगारी के वास्ते तुम इसी तरह किया करना, फिर हम पर फर्ज हो गया। फर्ज हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहां पर हम देखते हैं रोटी एक, रोटी एक आमीन। और साथ पानी नहीं, साथ दूध रखा और था मक्खन। और साथ मक्खन रखा था और साथ गोश्त था। खुदा ने बहुत गोश्त खाया। हालेलुया। आमीन। खुदा ने एक रोटी के साथ गोश्त ज्यादा खाया और मक्खन ज्यादा खाया। आमीन। आमीन। आजमा कर देखना, एक रोटी पर गोश्त भी हो और गरम गरम सालन भी हो और आप साथ ऊपर मक्खन भी रखें, कितना का मक्खन आप उसके साथ खा सकते हैं। हालेलुया। ये क्या है? कौन सी शहरबानी है? किसका खाना है? खुदा का खाना है। क्या खाना है खुदा का? ये वाला खाना। जब हम रूह से बदन में आते हैं हमें थकावट होती है और चल चल के हमें भूख लगती है, फिर खुदा ने खाना खाया। आप इसीलिए मेरे पास आए, आप आराम करें और मैं खाना तैयार करूं। आमीन। और वो भागा, उसने ताजा बछड़ा तैयार किया, जल्दी जल्दी काट कूट के पका पकू के इस तरह खाना खुदा क्या कहा। ये क्या है? खुदा का खाना। और जब जब कोई भी दुनिया में ये वाला खाना अगर खुदा के लिए करता है तो जो बरकत इब्राहिम को मिली थी वही बरकत उसे मिलेगी। आमीन। और अगर कोई मुर्गी बनाता है तो फिर मुर्गी वाली बरकत। मैं खोल के बयान कर रहा हूँ। हालेलुया। हम बेटी की शादी करते हैं, कोई कसर छोड़ते हैं चीजें बनाने में? कसर कहां पर छोड़ते हैं? जब खादम की बारी आती है तब हमारी सोच क्या होती है? ढाडी भी बेटी पादरी साहब तुझे पैसे थोड़ी घट करा दो। आमीन। ऐसे लोग कहते हैं। पूछ लेंगे, बंदे गवाह है आपके सामने। हाँ जी। यहां पर सबसे मुश्किल काम क्या है? खुदा को दे। खुदा को देना सबसे मुश्किल काम है। और इस्राएल के लिए सबसे आसान काम क्या है? खुदा को देना। हालेलुया। जितनी भी दुनिया में कंपनियां मल्टीनेशनल इस्राएल की, बात कंपनियों के बारे में सुना है कि वो 90% इस्राएल भेजते हैं और 10% अपने पास रखते हैं। हालांकि खुदा ने 10% मांगा है और उसका मैं 100% आपको वापस दूंगा, और वो 90% खुद रखते हैं और बाकी 90% खुदा के हिस्से में डाल देते हैं, इस्राएल भेज देते हैं और 10% अपने कारोबार करते हैं। और जहां पर भी मैं ख्याल पेश कर रहा हूं और सच भी है या नहीं है, जहां पर हफ्ते की और इतवार की छुट्टी इकट्ठी होती है उनके दरमियान इसराइलियों के शेयर, क्योंकि एक छुट्टी जो पूरी दुनिया में इतवार की मनाई जाती है पॉप की तरफ से मुकर्रर हुई, और एक छुट्टी वो कहते हैं हफ्ते की हमारी तरफ से आप दो। वो कहती क्यों? कहते हम आपसे कारोबार करवाते हैं, नुकसान हमारा है, आप छुट्टी दो अपने वर्करों को। हम कहाँ बैठे? इसराइल बैठे, हम कहाँ जापान में, हम कहाँ लंदन में, हम कहाँ यूके में, लेकिन तुम पाकिस्तान में, तुम तुर्कस्तान में, तुम चीन में, जापान में अपने लोगों को हफ्ता और तवार की छुट्टी दो। हालेलुया। क्यों दो? क्योंकि तवार की छुट्टी इंसान ने मुकर्रर की और हफ्ते की छुट्टी पहली छुट्टी जो खुदा ने मुकर्रर की, फिर बरकत मिलती है। अमल करने से बरकत मिलती है, अकड़ू अकड़ू बनने से बरकत नहीं मिलती। खाली आकड़, खाली नाम के चट्टे पट्टे डाल लेने में मसीह हूं ऐसे नहीं बरकत मिलती। हालेलुया। क्या अनुमान है? मिकाएल फरिश्ता कौन है? मैं क्या आपको ये भी पूछ लूं ना। अब ये तो खुदा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दो फरिश्ते और भी थे, दो मर्द और भी थे। एक था मिकाएल और एक था जिब्राइल। मैं आपसे कहता हूं कि ये खुदा की ही रूहें हैं दो, ये खुदा की ही दो रूहें हैं, क्योंकि खुदा की शरीयत में लिखा है, शरीयत में लिखा है अगर कोई गुनाह हो जाए और अगर कोई पाप हो जाए तो उसके कम से कम दो गवाह होने चाहिए। आसमान की मखलूकात में से दो गवाह खुदा ने अपनी रूह में से दो रूहें लैदा कर ली।
मीकाएल फरिश्ता और जिब्राइल फरिश्ता। जिब्राइल फरिश्ता खुशखबरी का फरिश्ता, Yes. मीकाएल फरिश्ता इस्राइल का महाफज मोकल फरिश्ता। Yes. मुकर्रब फरिश्तों में से ये 2 फरिश्ते निकलते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि खुदा इब्राहिम के पास क्यों आया। इब्राहिम दुल्हन की तशबीह है जो गैर कौमों में से है। खुदा इंसान बनकर किसके पास गया है? गैर कौमों के पास। खुदा इंसान बनकर किनके पास गया है? पूरी दुनिया में मना दी। आमीन। दुल्हन की तशबीह और ये खुदा की तशबीह। आमीन। 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 और दूसरा फरिश्ता हम देखते हैं, खुशखबरी का फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता। बाइबल में वो 3 लोगों के पास आया, उसका 3 बार बाइबल में जिक्र है। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले वो किसके पास आता है? इब्राहिम। सबसे पहले वो फरिश्ता आता है। गुड यार, खुदा आपको बरकत दे। गुड, हालेलुया, गुड, शाबाश, खुदावंद आपके साथ। अभी जो हवाला पड़ा है वाकई इसमें सबसे पहले यहाँ पर ही आया है। आमीन। हालेलुया। लेकिन इसका नाम यहाँ पर नहीं आया। यस। यहाँ पर इंसान बनकर आया लेकिन इसका नाम नहीं आया। नाम नहीं है। लेकिन मैंने जो आपसे अर्ज की है कि 3 बार जिब्राइल फरिश्ते का जिक्र, इनके लफ्ज जिब्राइल, वो सबसे पहले दानियल की किताब में आमीन। और फिर अनाजील में। यस। अनाजील में सबसे पहले मरियम। जकरिया काहन के पास जो गुंगा हो गया, जिसने खुदा पर ईमान नहीं रखा, खुदा ने उसे गुंगा कर दिया। वो कितने महीने गुंगा रहा? 9 में। और जो खुदा पर ईमान नहीं रखता वो 9 महीने गुंगा ही रहता है। जितना देर खुदा के काम में करोगे उतनी देर हो जाएगी, उतनी देर होगी। हर काम में उतना, तुम्हारा काम बहुत लेट होगा। सबके काम जल्दी हो जाएंगे, तुम्हारे काम लेट होंगे क्योंकि तुम खुदा का काम लेट करते हो। जो खुदा का काम जल्दी करेगा खुदा उसका काम सबसे पहले कर देगा। आपको पता अक्सर क्या होता है, जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जैसे नादरा के ऑफिस में, बड़ी देर लगती है उधर। हम थाने में चले गए, कचहरी में चले गए, बड़ी देर लगती है, बड़ा दिल करते हैं। हम हॉस्पिटल में चले गए, बड़ी देर लगती है। जब कोई वाकफ आ जाए, लाइन लगी है, वो कहते हैं इधर आओ। उसने अपनी वर्दी पहनी है, चाहे वहां पर चपड़ासी है, चाहे वो वहां पर कोई जॉब करता छोटी मोटी, उसकी अंदर तक पहुंचा है ना, उसने हाथ पकड़ के ले जाना है, करना तो इधर साइड पे खड़ा, अंदर जाना है, डॉक्टर साहब वो ऐसे ऐसे, मेरा नाम वो कजन लगता है, मेरे पापा का बेटा है, मेरा छोटा भाई है सर, उसका ये मसला है, उसको सर चेक करवाना है, ले आओ यार। बाकी साहब खड़े हैं सारे, वो साहब सबके सामने अंदर जा रहा, बाकी कहेंगे यार क्या हम भी इतनी देर से खड़े हैं यार, क्या है यार। सबसे पहले अगर आपकी खुदा के साथ इस तरह वाफियत हो गई, सारे पीछे और आप सबसे पहले, सोच लो। हालेलुया। इब्राहिम सबसे पहले, बाकी को खुदा बाद में मिला, बाद में इंसान बनकर उनके पास आता है, लेकिन सबसे पहले खुदा इसके पास इंसान बनकर आ गया, क्योंकि वो सबसे पहले पुकारता था। वो दुआ ये करता था, खुदावंद एक बार मेरे घर आ जाएंगे, मैं तेरे साथ खाना चाहता हूँ। और यही बात आगे अखरूज किताब में देखते तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या नबी कहता है मुझसे, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदा फरमाता मैं पाक रूह हूँ और मेरी तजल्ली, मेरी खूबसूरती, मेरे हुस्न और जमाल, मेरी दहशत, मेरी कुदरत को तू देखकर मर जाएगा। इंसान की आंख मुझे देख नहीं सकती। सो तू मुझे प्यार करता है तो फिर भी मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तू आ जाना यहाँ पर, मैं गुजरूंगा हाथ रख कर, तू मुझे पीछे से देख ले। हालेलुया। और उससे पहले इब्राहिम उसके पास पूरा इंसान बनकर उसके पास आ गया। हालेलुया। तो हमारे पास भी वो पूरा इंसान बनकर आया है, पूरा इंसान बनकर आया हमारे पास। आमीन। हम पर एलिगेशन लगा आप इसकी पूजा करते हो और मैं तेरी पूजा करूं, अरे मैं इसी की पूजा करूंगा, इसी की करूंगा, ललकार के कहता हूं, क्योंकि ये खुदा की तस्वीर है और ये भी खुदा की तस्वीर है, ये भी खुदा की तस्वीर है, वो नहीं ये भी। हालेलुया। समझने की बात है,
समझ समझ के समझ को समझे, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में तू ना समझ है और ये तेरी समझ में आना भी नहीं है, क्योंकि जिसके दिल को रूह कुदस रोशन करता है वही अपनी जुबान से कह सकता है कि यीशु खुदा है, आमीन। यीशु खुदा है और ब्रदर ब्रानम के अंदर खुदा था। आमीन। वही ये कह सकता है जिसका दिल खुदावंद पाक रूह रोशन कर देता है। आमीन। वही ये कह सकता है कि मीकाईल कौन है। अब ये दो फरिश्ते थे। अब खुदा जब इसके पास खाना खा लिया, शाम का वक्त हो गया, तो खुदा ने फरमाया मैं अब जा रहा हूं सदूम और अमूरा में, तो वहां पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहां पर अपने ये दो फरिश्ते उधर भेज रहा हूं। और ये जो दो फरिश्ते हैं, एक तो खुशखबरी का है और एक जंग जदल का है। और ये दोनों फरिश्ते, नबी ने ये भेद खोला है कि अमेरिका के अंदर खुदा मेरे अंदर काम कर रहा था, मुझ में खुदा था और मैं खुदा बना था मजाजी तौर पर। और जो दो फरिश्ते थे खुदा के साथ, वो है बिली ग्राहम और ऑरल रॉबर्ट। ऑरल रॉबर्ट के अंदर कौन सा फरिश्ता? जिब्राइल फरिश्ता। किसके अंदर? ऑरल रॉबर्ट। मीकाईल फरिश्ता। बिली ग्राहम के अंदर जिब्राइल। जिब्राइल खुशखबरी का, और रॉबर्ट के अंदर मीकाईल, और मीकाईल जंगो जदल का। वो मौजूदात करता था। कौन मौजूदात करता था? बिल्कुल। ऑरल रॉबर्ट। उसकी मिनिस्ट्री चेक करेंगे नेट पे, जब करेंगे पास्टर ऑरल रॉबर्ट, तो उसकी मिनिस्ट्री निकल आएगी और वो देखें कैसे खुदा का रूह उसमें काम करता है और मीकाईल का मसा उसके अंदर कैसे काम करता है। हालेलुया। ये भेद नबी ने बताया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम इस बात को ठीक ठीक बयान करना चाहिए। जिस तरह मुझ तक पहुंची मैं तुम तक पहुंचा। आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता है जिस तरह ये बात खुदा से मुझ तक पहुंची मैं आप तक पहुंचा। हमें जिस तरह खुदा की बात नबी तक पहुंची, नबी से हम तक पहुंची, हम भी उसी को वैसे ही आगे पहुंचा दें, ताकि ये ऐसे ही आगे जाए और लोग जिस तरह हम बचे हैं अगले भी लोग इसी तरह बचे। आमीन। आमीन। अब मीकाईल और जिब्राइल कहां पर उतरे हैं? एक ही जगह है। तीन फरिश्ते आसमान से उतरे और जगह एक ही थी, अमेरिका था। यस। आमीन। और खुदा इंसान बनकर नबी के पास ठहरा, तो ये नबी है तो खुदा इसके पास आया। आमीन। 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 और जो दो फरिश्ते थे वो तंजीमों में चले गए। यस। तंजीमों वाली जगह कौन सी थी? जहां पर गुनाह बदी बढ़ गई थी। और वो जगह कौन सी थी? सदूम और अमूरा। जब खुदा ने हुक्म किया तो वो सारी दुनिया उसके अंदर चली गई और ऊपर से जमीन बंद हो गई और उसके ऊपर बहरे मुर्दार बहता है। आप नेट पर सर्च करेंगे तो वहां पर लिखेंगे बहरे मुर्दार, डेड सी। तो उस पानी के अंदर इंसान डूबता नहीं है, जबकि खुदा ने सब आदमियों को डुबा दिया है, उसके ऊपर पानी बहा दिया है और अब उसके अंदर पानी में इंसान डूब नहीं सकता। ये खुदा की कुदरत है और उस निशानी को जाहिर करती है। ये भी नबी ने बताया है। आमीन। अब मैं कैसे कह दूं कि ये रेवलेशन मुझ पर खुला है? पलूस ने कहा ये बात मेरी है, तो मैं अपनी कैसे कहूं? मैं तो पलूस का नाम लूंगा। और अगर मैं यूहन्ना की बात करूंगा तो मैं यूहन्ना नबी का रसूल का नाम लूंगा। और अगर मैं ब्रदर बानू की बात करूंगा तो ये भी नबियों में नबी है। आमीन। हम इसको नबी बनाते नहीं है, ये नबी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो दुल्हन है, दुल्हन के पास खुदा खुद इंसान बनकर आया, और जो तंजीमें हैं उनके पास फरिश्ते गए। और वो फरिश्ते कौन थे? वो भी खुदा की रूह थी। यस। आमीन। उनके पास भी खुदा का मसा था, लेकिन लिमिट का मसा था। लिमिट का मसा था। जैसे स्टेप होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। हमारे पास पहला मसा है और पहला मसा यीशु मसीह खुद है। 7 डिमेंशन हमारे पास है। 7 डिमेंशन खुद खुदा है। खुदा हमारे पास खुद आ गया है। आमीन। वो जिसका ज़हन खोलता है कि यीशु मसीह खुदा है, हम आमीन करते हैं। वरना पहले मैं कहता था यीशु मसीह बेटा है और पाक रूह लैदा है और खुदा बाप लैदा है। ये बाप और ये बेटा और ये रूह कुदस, ये तीन, ये तसलीस है। और अब मैं कहता हूं खुदा बाप बेटा बन गया और वही पाक रूह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा में से खुदा निकला
एक जलाली बदन हुआ, एक अब्दियत का बाप हुआ। Praise the Lord. और जो अब्दियत के बाप में से निकला वो जलाली बदन, वो सुबह का रोशन सितारा, दाऊद के 16 नस्ल, खुदावंद पाक रूहे हक। और जब इंसान मरियम से पैदा हुआ तो यही उसके अंदर चला गया। Amen. Amen. और यही पाक रूह अब जिसकी बात कर रहे हैं इब्राहिम के घर आया। Yes, Amen. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक समझ आ गई? Amen. brother. आमीन। आगे Amen. चलें। Amen. जब सदूम और अमूरा के पास जाकर वो दो फरिश्ते मनादी करते हैं तो उनके अंदर मसा था, उनके अंदर रूह कुद्दस का मसा था। आपको पता वहां पर बड़े मौजज़ात होते हैं। आप ये सवाल भी करेंगे कि पास्टर ने कहा तो मना करते बाल ना काटो, मर्द बाल लंबे ना रखे, औरत बाल लंबे रखे, लेकिन वहां पर तुम देखते हैं औरत ने बाल काटे हैं, फैशन की है, बेहुदा लिबास पहने हैं, सुर्खी पाउडर लगाया है। वहां पर भी खुदा टांगे टूटी ठीक कर रहा है, मुर्दे जिंदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आमीन हो रहा है ना उधर भी। हमें उनमें हमारी और उनकी मुनादी में फर्क क्या है? वो तसलीस को रख के मुनादी करते हैं, खुदा को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो लहदा के मुकाम पेश करते हैं, जबकि एक ही खुदा है। Yes. उसका 7 नंबर है, उसका 7 अदद है, वो 7 अपने आप को कामिल करता है Amen. और वो इंसान बन गया। Yes. बस सीधी सी बात है कि खुदा ने फरमाया, मसीह यीशु ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब मैं इसको क्या खोलूं? साफ साफ तो खुदा ने फरमा दिया है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और फिर एक और हवाले में फरमाता है, ये मैं मौजज़ात नहीं करता, तुम्हारा खुदा जिसे तुम अपना खुदा कहते हो वो मेरा बाप है, वो मेरे अंदर रहकर मौजज़ात करता है। क्योंकि रूह को देख नहीं सकते और पाक रूह वो खुद है, वो जिस्म में आकर काम करता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं जब आगे जाते हैं तो जो 2 फरिश्ते थे वो वहां पर चले गए। इसलिए हमारे पास क्या है? दुल्हन का पैगाम। Amen. हमारे पास है उठाए जाने का पैगाम। Amen. Praise और the Lord. उसके पास जो पैगाम था कि मेरे पास आ, मेरे साथ रोटी खा, और यही खुदावन ने खुद मकाशों में फरमाया है, Yes. यूहन्ना की इंजील में फरमाया है, Yes. अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे कलाम पर अमल करोगे तो मैं और मेरा बाप तुम्हारे पास तुम्हारे घर में आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और खाएं पिए, मैं और मेरा बाप। हालेलुया। Hallelujah. जो मैंने हवाला पढ़ा वहां पर लिखा है, मीकाएल उसके फरिश्ते आसमान से गिरा दिए गए। वही पुराना अजदहा, अजदहा पुराना, कौन सा पुराना अजदहा? बागेदन के वाला अजदहा। बागेदन के अंदर एक अजदहा था, वो इंसान की तरह बोलता था और वो सब परिंदों, दरिंदों, चरिंदों पर हाकम था, सब पर हाकम था। उसके ऊपर आदम था, आदम के ऊपर खुदा था। Yes. और इसलिए वो आदम के साथ कभी बहस नहीं करता था, कभी लड़ता नहीं था। जब आदम में से बीवी बाहर आई तो उसने उस औरत पर वार किया। उसने औरत पर, जब औरत ने एक लफ्ज बढ़ा दिया तो उस अजदहा के अंदर अब्लीस आ गया और अब्लीस ने उस औरत को खुदा के खिलाफ गुनाह करवाया। आज भी ऐसे Yes. जितनी भी औरतें, लड़कियां गुनाह करती हैं, मर्द और बच्चे और बच्चियां गुनाह करते हैं, वो जब खुदा के कलाम से हट जाते हैं तब गुनाह करते हैं। क्योंकि सारे बेटे बेटियां मासूम हैं, लेकिन जब उनके अंदर बुरी रूह आ जाती है, बुरी रूह उनकी मासूमियत को खत्म करती है, उनसे गुनाह करवाती है। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए मेरे अजीजों, आज यहां तक आपको पता चल गया। सवाल अभी भी उधर है, मीकाएल फरिश्ता कौन है? अब मीकाएल के बारे में पता चल गया, उसके मसा का पता चल गया। गैर कौमों के पास पाकरू भी आया है और 2 फरिश्ते भी आए हैं, और देखो ये अभी तक यही मुनादी कर रहे हैं, खुशखबरियां फैला रहे हैं, यीशु पैदा हो गया, यीशु पैदा हो गया। उनके पास खुशखबरी है, यीशु पैदा हो गया। और हमारे पास मुनादी क्या है? यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। Amen. हम नहीं कहते वो पैदा हो गया, वो पैदा हुआ था, Amen. आज नहीं पैदा हुआ। आज वो तुम्हारे अंदर पैदा होगा। जब तुम्हारा जन्म होगा वो तुम्हारे अंदर पैदा होगा और तुम्हारे अंदर वो बढ़ेगा और तुम उसके कामिल कद के दादा तक पहुंचोगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। अब हम फिर वहां पर चलते हैं और देखते हैं।
दानियल नबी ने 21 दिन दुआ की और उसकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा। दानियल नबी ने 21 दिन दुआ की और उसकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा। दानियल 10वां बाब 13वीं आयत निकालिएगा। दानियल 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत निकालिएगा। लिखा है, पर फारस की ममलिकत के मौकल यानी के फरिश्ता, शैतान का फरिश्ता जो फारस में काम कर रहा था, जो फारस के जो देवता था उसके अंदर आकर काम करता था, पर फारस की ममलिकत के मौकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहना फारस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अयाम में आने को है तुझे उसकी खबर दूं, क्योंकि अनूज ये रोया जमाना दराज के लिए है। खुदा किनके साथ कलाम करता है? नबियों के साथ। इसलिए खुदा पहले नबी चुनता है, नबी को पैदा करता है और उसके पास अपना पैगाम देता है और वो पैगाम जमानों तक पहुंचता है। अब ये तो दानियल है, ये तो मसीह यीशु से भी तकरीबन 650 साल बनते हैं। इतने साल पहले ये रोया देख रहा है और वो उनका लिंक हमारे साथ कैसे, हमारा नबी वो कैसे है, क्योंकि वो हमारे लिए भी है। ये बातें लिखी हम तक, ये बातें पहुंची और अभी हो रही हैं। हमारे बारे में इनके उसके पास ये लिखा था, इसलिए सारी दुनिया का ये नबी है। खुदा ने इसके पास सारी दुनिया का पैगाम रखा है। आमीन। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस दिन की वो दुआ कर रहा था, उसकी दुआ नहीं सुनी गई और वो मर्दे खुदा है, मर्दे दुआ है, खुदा का बड़ा प्यारा है और उसकी दुआ 21 दिन तक नहीं सुनी गई थी। तो आप और मैं कहाँ जाएंगे? करो मुकाबला, एक साइड पे दानियल, एक साइड पे हम, एक एक करके दानियल के साथ मुकाबला करो। उसके पास खुदा ने फरिश्ता भेज दिया था, जिब्राइल तो सॉरी मीकाइल फरिश्ता भेज दिया था उसके पास कि मैं उसी दिन तेरी दुआ खुदा ने सुनी और मैं नीचे आया हूं। लेकिन मेरा रास्ता किसने रोका था? शैतान के फरिश्ते ने, जो फारस के ऊपर हुकूमत करता है। बात की समझ आ रही है? और जो पाकिस्तान पर हुकूमत करता है वो भी शैतानी फरिश्ता आपकी दुआओं को रोक लेता है। जब आपकी दुआ नहीं ना सुनी जाती, फिर आप कहते हैं पादरी बदलो, तो कलाम कहता है इंतजार करो, जो मेरा इंतजार करेगा ना इब्राहिम की तरह मैं उसके पास आ जाऊंगा। हालेलुया। अब लगी समझ हम कितने गलत हैं, हमें कितनी ज्यादा दुआ करनी चाहिए। और ये देखो ये एक शख्स कितनी दुआ करता है, ये बाइबल में बहुत ज्यादा दुआ को ये गिना गया है और इसराइल के दर्द रखता था। आमीन। अब दूसरा हवाला दानियल 10वां बाब 13वीं आयत हो गई और 10वां बाब और 21वीं आयत देखें आप। फिर उसकी जगह एक 21वीं आयत, ठीक। फिर उसकी जगह एक पाजी बर्पा होगा जो सल्तनत की इज्जत का हकदार ना होगा, लेकिन वो नागहान आएगा और चापलूसी करके ममलिकत पर काबिज हो जाएगा। लेकिन जो सच्चाई की किताब सॉरी 10वां बाब 11वां निकला है, 10वें बाब 21वें। हाँ जी सॉरी। लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूं और तुम्हारे मोक्कल मीकाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं है। इस्राएल किसका इंतजार करता है? यीशु मसीह का, इब्ने दाऊद का, जंगजू का। और मीकाइल के पास तलवार है इस्राएल की हिफाजत। आमीन। खुदा ने इस्राएल को बचाने के लिए किसे भेजा? मीकाइल। अच्छा वो भी इस्राएली है, तो हम भी इस्राएली, हम भी इस्राएली हैं। वो खतरे वाले इस्राएली हैं, उनको भी मीकाइल बचाता है और हम बपतिस्मे वाले यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे वाले हैं, तो हमें भी मीकाइल फरिश्ता बचाता है।
सोच समझ के आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी मीकाएल फरिश्ता बचाता है, आमीन। हमारे साथ मीकाएल फरिश्ता रहता है। हालेलुया। क्योंकि ये मैं नहीं, ये खुदावंद का कलाम ही बताता है। आमीन। अब उसके आगे देखिए, दानियल 12वां बाब पहली आयत। और उस वक्त मीकाएल मुकर्रर फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा होगा उठेगा, और वैसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। आमीन। अब इसका मैंने पीछे आपको ये मैसेज दे चुका हूं। मुकाशफा 9वां बाब, मुकाशफा जी। आपको याद होगा यहाँ पर बताया गया था कि जब पांचवा फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान पर से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे था गड़े की कुंजी दी गई। आमीन। इसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और जब ये 9वां बाब पढ़ते हैं तो देखो आसमान से एक फरिश्ता उतरता है और वो आसमान से गिरा है और वो था गड़े ने उसको भेज दिया और खुदा ने उसको कुंजियां दी हैं, आल में लगा दी। और फिर 10वां बाब पढ़ते हैं तो 10वें बाब में लिखा है, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को, पहले जोरावर फरिश्ते नहीं है, ये बड़ा जोरावर फरिश्ता है जो बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरा है, उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफ्ताब की मानद था और उसके पांव आग की सतूनों की मानद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर। और ये कौन है? ये खुद खुदावंद यीशु मसीह है, और ये फरिश्तों में जोरावर फरिश्ता है। आमीन। वो भी फरिश्ता है लेकिन ये भी फरिश्ता है। ये बड़ा जोरावर फरिश्ता है, इस्राएल की हमायत का फरिश्ता है। और आप भी इस्राएली हैं, इस्राएलियों आप भी इस्राएली हैं, और हम गैर कौम में से हम भी इस्राएली हैं। आमीन। ये आपकी हिफाजत के लिए भी खुदा का फरिश्ता है, और हमारी हिफाजत के लिए भी ये खुदा की तरफ से फरिश्ता मुकर्रर है, मीकाएल फरिश्ता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। अब जब हम देखते हैं यशाया के अंदर तो वहां पर सवाल उठता है, यशाया की मार्फत रूल कुदूस सवाल करता है फरिश्ते से, बता, जैसे मैं कहीं पर जॉब करता हूं तो मुझे निकाल दिया, मेरे हालात खराब हो गए, पहले मेरे पे बड़ा पैसा था, अब मेरी जॉब खत्म हो गई है, अब मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया हूं। तो कोई मुझसे सवाल आप में से करता है, भाई साहब मसला क्या हुआ जो उन्होंने आपको निकाल दिया, क्या मसला हुआ? यहां पर भी सवाल उठता है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? किसने तुझे गिराया, क्यों गिराया? मेरे सवालों का जवाब दे। तूने कौमों को गिराने वाला था, तूने कौमों को पस्त कर दिया, खुदा के खिलाफ कर दिया और शैतानी अपने कामों में लगा दिया। अब बता तू क्यों आसमान से गिरा? तू तो खुदा के सितारों से भी ऊंचा जाना चाहता था। खुदा के सितारे कौन है? इस्राएली, उसके बेटे बेटियां, छठी डिमेंशन की थियोफनी बॉडियां, वो उनसे भी ऊंचा मुकाम पाना चाहता था, लेकिन खुदा ने 5वें मुकाम में रखा, 5वें मुकाम में, छठी डिमेंशन और 5वीं डिमेंशन में कौन रहता है? कौन रहता है? अबलीस के फरिश्ते, अबलीस के फरिश्ते। मैं यहीं पर रुक के एक आपको हवाला दे रहा हूं, पैदाइश की किताब चले जल्दी से, पहले बाब। हालेलुया। पहले बाब की 21वीं आयत से पढ़ेंगे। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदारों को जो, ठीक है, जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के माफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के माफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां दिन हुआ।
कौन सा दिन हुआ? पांच। 5वां दिन हुआ। मैं छठी आयत पढ़ने लगा हूं। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। आमीन। आमीन। ये क्या है? जमीन का, आसमान का बनाया जाना, हर एक चीज का बनाया जाना। जब खुदा ने ये 5वां दिन बनाया, और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात है कि खुदा ने सब कुछ बनाया और फरमाया कि अच्छा है। लेकिन जब उसने ये चीज़ बनाई और खुदा ने कुछ नहीं फरमाया, क्यों? क्योंकि 7वीं डिमेंशन में खुदा ने इब्लीस को रखना था। 5वीं डिमेंशन में, सॉरी माफ चाहता, 5वीं डिमेंशन में इब्लीस को रखना था, इसलिए खुदा वहां पर खामोश रहा। बाकी सबके लिए खुदा ने फरमाया बहुत अच्छा है। यस। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास यहां तक क्लियर हो गया सबको? आमीन। मुकाशिर की किताब 12वां बाब, उसकी 7वीं से 12वीं आयत तक हम वापस आते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे यशायाह के 14वें बाब की। आसमान पर से जो उस फरिश्ते को गिरा दिया गया, तो वहां पर सिर्फ उस फरिश्ते के बारे में जिक्र है, और वो है दुनिया को गुमराह करने वाला शैतान फरिश्ता। आमीन। और यहां पर हम देखते हैं 12वें बाब में ये पूरी बात लिखी है। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मीकाएल उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब न आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। ये देखो, ये है 12वां बाब। जब इब्लीस नीचे उतरा है, अभी जो मैंने मुकाशा नामा बाब का पहले हवाला पढ़ा था, 5वां नरसिंगा जब फूका जाता, 5वां फरिश्ता, तो आसमान से था गड़े में कौन जाता है? एक फरिश्ता जाता है, वो आसमान से नीचे गिराया जाता है। और फिर हमने 10वां बाब देखा, आसमान से फिर एक फरिश्ता उतरता है, वो कलाम यसुमसी है, पाक रूह है। आमीन। वो भी आसमान से उतरा है और वो भी आसमान से उतरा है। पैदाइश की किताब में देखते हैं 2 दरख्त हैं और दोनों एक जगह पर है, वो जगह है बाग अदन। आमीन। आमीन। और दोनों वहां पर 2 दरख्त अपना अपना फल पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर भी देखते हैं कि आसमान के ऊपर लड़ाई हुई, और ये सबसे पहली जंग थी जो आसमान पर हुई। जब ये फरिश्ता, जिसे नूर बरदार कहते हैं, लूसीफर का नाम दिया गया है, और इब्रानी में अबदून और यूनानी में अपलियून। अच्छा, इसे इब्रानी में अबदून कहते हैं इसलिए कि ये इसराइल को तंग करता है। अबदून इब्रानी में कि ये इब्रानियों को तंग करता है, इब्राहिम की नस्ल को तंग करता है। और फिर यूनानी गैर कौम, यूनानी गैर कौम, उसमें से खुदा की दुल्हन निकली है गैर कौमों में से, और ये गैर कौम को भी तंग करता है, ये गैर कौम को भी तंग करता है। और वहां हमने इसका मतलब पढ़ा था, नौवें बाब में, हलाक करने वाला यानी हलाकत। तो ये हलाकत चाहता है, हमारी बरकत नहीं चाहता। ये गैर कौमों को भी सता रहा है और इसराइल को भी सता रहा है। और अब ये आसमान से नीचे गिरा दिया गया है। फिर अब जब ये गिरेगा, जब ये पहले गिराया गया तो पहले किसके अंदर आया था? जब ये पहले गिराया गया तो पहले इसने जमीन को तहस नहस कर दिया और अजदहा के अंदर इसने होकर काम किया। और उसके बाद
जब ये गिराया गया तो ये इस्राएल के अंदर गिराया गया, तो वहां पर इसने यहूदा इस्करियोती के अंदर होकर काम किया। कलाम मुकद्दस अनाजील में यूं खुदा का कलाम फरमाता है कि जब यीशु मसीह ने नवाला डुबोकर यहूदा इस्करियोती को दिया और उसे कहा जा जो तूने करना है सो तू जाके कर, और वो वहां से नवाला लेकर, याद रखना उसने शायरबानी ली थी, तो शायरबानी लेने के बाद इब्लीस उसके अंदर समा गया, पूरा इब्लीस उसके अंदर समा गया, और शायरबानी के बाद पाक रूह यीशु में से निकल गया। जब यीशु की गतसमनी बाग के अंदर जाते हैं, वहां पर अपने शागिर्दों से दूर होकर बड़े बेचैन हो जाते हैं। जब पाक रूह आपके अंदर आता है तब भी आप बड़े बेचैन होते हैं, तब आप दुनिया से दूर हो जाते हैं और आपके हाथ इस तरह कांपते हैं और आप आंसुओं से चूर हो जाते हैं, आप सीधे में जाकर दुनिया को भूल जाते हैं। पाक रूह आपके अंदर उतरता है और जब पाक रूह आपको छोड़ता है तब भी आप इस तरह बेचैन दुनिया से दूर हो जाते हैं, और उस वक्त कलाम फरमाता है मैं इतना बेचैन हूं कि मेरे मरने की नौबत आ गई है। मुझे पाक रूह ने छोड़ दिया है जो दुनिया का खालिक और मालिक है। मैं जिसका बदन था उसने मुझसे अपने आप को जुदा कर लिया है, और मैं अब उसके आगे दुआ करता हूं हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले ताकि सलीब के प्याले तक मैं चला जाऊं। ये दुआ की थी उसने, ये दुआ नहीं की थी मुझे बचा ले खुदावंदा, मुझे बता ले मेरे बाप। वो तो बार बार कहता मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे मेरे अपने पकड़वा देंगे और मुझे मरवा देंगे, मुझे दफन कर देंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो वो कहां अपनी मौत से डरता है? वो तो नहीं डरता। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमारे आलमी दीन कहते हैं वो इंसान होने के नाते मौत से डर गया और यहां पर रो रहा है कि खुदा मुझे बचा ले। जो इस तरह कहेगा ना उसे मेरा नंबर दे देना या कहना कि मेरे से बात कर ले। मैं उसे बताऊंगा हमारा यीशु नहीं डरता, क्योंकि हमारा यीशु खुदावंद खुदा है। कोई तसलीस का कानून नहीं है, कोई जौहर नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई गुंगा बहरा बुत नहीं है। वो जिंदा खुद खुदा है जो इब्राहिम के पास आया, और वही इस्राएल के अंदर यीशु है, और वही पुराने यादनामे का यहोवा है और नए यादनामे का यीशु है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा सलीब पर इंसान बनकर मर गया और अपने कहने कौल के माफिक जी उठा। आमीन। हम भी जब अपने वादे के मुताबिक खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम मर जाते हैं और उसके लहू से नई जिंदगी में जी उठते, और लिखा है हम नई मखलूक बन जाते। यस आमीन। नई मखलूक। फिर हमें नई मखलूक के ताने मिलते हैं, ओ पादरी साहब साडी भैन जी बन गई पादरानी, ये पादरानी है। फिर लोग ठट्ठे करते हैं, मजाक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नई मखलूक बन जाते हैं। पुरानी मखलूक में नई चीज कोई आ जाए, जैसे अब यहाँ पर मोर नहीं ना बच्चों ने देखा, यहाँ पर मोर ले आओ, ये क्या करेंगे? इन्हें कहनी मामा एक बार उसको हाथ लगाना है, उसके परों को हाथ लगाना है, हाथ लगा मोर ही मार देना इन्होंने। एंटीक एक आला सी चीज है ना, तो जब कोई आला चीज किसी जगह पर जाती है तो वो दूसरों के लिए हैरत का बाइस होता है, क्योंकि हम उन जैसे नहीं होते। हम जहां पर जाएंगे अपने जैसे उनको कर लेंगे, उन जैसे हम नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर सुबह का रोशन सितारा रोशन देगा, हमारे अंदर अगर खुदा होगा तो हम शैतान के काम कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। और अगर हमारे अंदर ये नहीं कि बपतिस्मे के बाद शैतान नहीं आता। अभी देखो उसने नवाला लिया तो नवाला यीशु ने खुद डुबो कर दिया, वो शायरबानी में शामिल था, बाहर निकल शैतान अंदर आ गया। लिखा था, लिखा तू तौबा कर, माफी मांग, खुदा पाक रूह तुझे देगा, मांगने वालों को वो देता है। हालेलुया हालेलुया। फिर क्या हुआ? ये दूसरा मकाम है। और अब जो मैंने ये हवाला पढ़ा है मुकाशवा 12 बाब उसकी 7वीं से 12वीं आयत तक, यहां पर ये तीसरा मकाम है कि आसमान से ये फरिश्ता फिर गिरा दिया जाएगा। ये वक्त आने वाला है, गिरा दिया जाएगा। वो गिरा दिया गया है, यशायाह 14 बाब के अंदर वो गिरा दिया गया है और वो काम कर रहा है। आसमान के उस मकाम से गिरा दिया गया है और आसमान की फजा में 5वें मकाम में वो रह रहा है।
आप कहेंगे यसाया में तो वो गिराया गया है, अभी आप कह रहे हैं गिराया जाएगा। वहां से गिराया गया है 5वें डिमेंशन में, अभी वो वहां पर अपनी सल्तनत और तख्त ताज लगाकर बैठा है। वहां से वो लोगों के अंदर अपनी बुरी रूहें भेजता है, जा तू उसके अंदर जा, तू उसके अंदर जा, तू इसको बर्बाद कर, तू उसके अंदर जाकर गंदे काम कर, तू उसके अंदर जाकर चोरी कर, और तू उसके अंदर जाकर बूटी पी और सोया रह। बस इस तरह के वो काम करवाता है वहीं से बैठा। और सबसे ऊंचा कौन बैठा है? आपका मेरा खुदावंद यीशु मसीह। ठीक है, जहां तक किसी की पहुंच नहीं है, कोई नहीं जा सकता, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार का है। आमीन। एक ही बार अपना लहू लेकर अपनी कुर्बानी का और खुदा के तख्त के पास चला गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मजबून क्या है? मिकाएल फरिश्ता कौन है? हालेलुया, खुदा को बरकत दे। अच्छा, लिखा है फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मीकल उसके फरिश्ते दहा से लड़ने को निकले और अज़दार उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब न आए। अब शैतान को सलीब पर किसने मारा? किसने मार दी? शैतान को किसने हराया सलीब पर? खुदावंद यीशु ने। तो मीकाएल बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है? खुदावंद यीशु ने। तो यहाँ तो आसमान से मीकाएल फरिश्ता उसको गिरा रहा है, उसके फरिश्तों को मार रहा है और उसको मार रहा है। हालेलुया। 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 मीकाएल फरिश्ता आसमान पर किससे लड़ा है? अबलीस के साथ। और अबलीस अज़दहा के अंदर होकर उससे लड़ाई करता है, और खुदा का रूह मीकाएल फरिश्ता है। खुदा का रूह मीकाएल फरिश्ता बना है, और मीकाएल फरिश्ता उस फरिश्ते को मारता है, और उस फरिश्ते को खुदावंद यीशु मसीह ने मारा है। अब हम क्या इसको कहें? क्या हमारा अनुमान है? मीकाएल फरिश्ता कौन है? मीकाएल फरिश्ता खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। मीकाएल फरिश्ता खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। वो इस्राएल का मुहाफ़िज़ फरिश्ता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। किस फरिश्ते ने कहा है ऐसे? खुदावंद यीशु मसीह ने, जो अहद का फरिश्ता है। यस, आमीन। आज का जो अहद का फरिश्ता है। और इस्राएलियों, मैं तुम्हारे आगे आगे अहद का फरिश्ता अपना भेजूंगा, और इस फरिश्ते के अंदर मेरा नाम होगा। यस। और मीकाएल का क्या मतलब है? जो खुदा की तरह है। ये फरिश्ता सिर्फ खुदा की तरह है, और कोई फरिश्ता खुदा की तरह नहीं है। सिर्फ मीकाएल खुदा की तरह है। जैसा खुदा है वैसा मीकाएल है। जैसा मीकाएल है वो पाक रूह है, और जो पाक रूह है और वो मसीह यीशु के अंदर है, और जो मसीह यीशु की शक्ल है वो मीकाएल की शक्ल है। जो मीकाएल की शक्ल है वो खुदा बाप की शक्ल है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज असी आम इंसान लग दे, एक दिन डंग का बंग। ये बातें कहां से आई? किसने दी? अब मैं किसी सेमिनरी का नाम लूं? मैं क्या करूं? मुझे किसी का नाम लेना पड़ेगा। कौन मुझे ये काम सिखाता है? कौन मुझे ये कुव्वत देता है? मैं तो कहूंगा खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। खुदा ने अपने नबी के वसीला से हमें ये सारी ब्लेसिंग दी है। आमीन। हमारे अंदर रियाकारी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े आलम ब्रदर ब्रानम की किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, यस। लेकिन नाम अपने बिशबों के लेते हैं। खता खाएंगे कि मैं आपके सामने तिलावत करूं मूसा का हवाला, और बाद में मैं अपने पादरी का नाम ले लूं। ये इस तरह का गुनाह है। हालेलुया। हालेलुया। मीकाएल फरिश्ता कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ये सबसे जोरावर फरिश्ता है। आमीन। मुकाशा 10वां बाब का फरिश्ता है, जो पहली आयत का, ये बड़ा जोरावर है फरिश्ता। लेकिन सब फरिश्तों से जोरावर है। इसी फरिश्ते ने आसमान पर मीकाएल के साथ जंग की, और उसको बड़ी फैंटी लगाई और आसमान से नीचे गिरा दिया, उससे वो मुकाम छीन लिया। हालेलुया। हालेलुया। अब पता चल गया, दो फरिश्ते हैं। एक मीकाएल फरिश्ता है, खुदावंद यीशु मसीह है, खुदावंद पाक रूह है, सुबह का सितारा है, और एक कौमों को गुमराह करने वाला और मुखालफे मसीह है, शैतान है, अबलीस है। अबलीस के साथ उसके फरिश्ते भी गिराए हैं। जो आसमान से फरिश्ते उतरे थे वो दुनिया के बादशाहों के अंदर काम करते हैं।
दुनिया की जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, जो बड़ी बड़ी तबाहकारियां करती थी, जिनके बड़े नाम हैं, जिन्होंने बड़ी साइंस ईजाद की है, उनके अंदर वो आसमान से गिरे हुए फरिश्ते काम करते हैं। आमीन। आमीन। और जो शैतान था उसका गढ़ कहां पर है? हाँ जी, वो जो गिरे हुए फरिश्तों का जो 5वीं डिमेंशन है। आमीन। और जमीन पर उसका कहां पर मुकाम है? जितने भी दुनिया में मंदिर बनाए गए, जितने भी बुत खाने हैं, वहां शैतान है और उसकी बुरी रूहें काम करती हैं सारी दुनिया में। और जितने भी दुनिया में चर्च है, चर्च बिल्डिंग बात कर रहा हूं, वहां पर जितने भी पाक मुकाम है वहां पर पाक हो। आमीन। और जो शैतान के मजबे है वहां पर शैतान का। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के फरिश्ते गिरे, शैतान गिरा और वो गिरकर शैतानी पादरियों में काम करता है, जो कलीसिया की बहु बेटियों के साथ पकड़े जाते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। आमीन। आमीन। आपने इस तरह की बातें सुनी? सुनी। नेट देखें, मैं अगर बयान करूंगा तो फिर रिकॉर्डिंग भी हो रही दुनिया में, और दुनिया में आप देख भी सकते हैं। यूट्यूब पर आप सिर्फ इतना ही कह दें फेक पास्टर, उसी वक्त आपके पास इतने इतने गंदे काम करते आएंगे। मैं आपको क्या बताऊं बपतिस्मे के क्या क्या गंदे तरीके हैं। दुनिया के सामने उनकी बहु बेटियों को टप में पानी में उनके कपड़े उतारता है खादम, और खुद उनके जिस्मों को साफ करता है खादम कि ये पाको पाक कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना बता दिया है, अब आगे नेट पर सर्च कर लेना, आपको बड़ा बड़ा कुछ नजर आएगा। फिर खादम देखे हैं कि वो ज्यादातर औरतों के छाती में से जो ब्रेस्ट कैंसर अक्सर होते हैं, वो यहीं से तवीज और यहीं से सब कुछ निकालते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? फेक पास्टर, शैतानी पास्टर, क्योंकि लिखा है फिर आसमान पर लड़ाई हुई और वो नीचे गिरा दिए गए। ये आखिरी दौर, वो नीचे गिरा दिए गए हैं और वो शैतानी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं खुदा का खादम हूं, लेकिन वो शैतान के खादम होते हैं। जो खुदा के खादम नहीं ना होते, वो बनाव सिंगार करते हैं खुदा के खादमों वाला। वो लंबे लंबे चोले पहनेंगे, गले में इतनी इतनी मोटी क्रॉस पहनेंगे, ठीक है, और लोगों के सामने जानबूझकर बड़ी एक्टिंग करेंगे। आप एक हफ्ता उनके साथ पर्सनल 24 घंटे गुजार के देख लें, आपको चल जाएगा पता ये कितना का पास्टर खुदा में है। हम तो कहते हैं आओ हमारे साथ चलो, देखो अगर मैं नहीं ठीक तो मेरा गिरेबान पकड़ो, मुझे छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। और जाओ जाकर दुनिया आपके सामने है, आप चेक करो खादमों को, खुदा के हैं या शैतान के हैं। ये जो गिरे हुए फरिश्ते हैं, जितने भी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री है, एक्टर हैं, लॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ये वुड है, वुड लकड़ी होती है और लकड़ी के बुत बनाए जाते हैं और बुतों के अंदर इब्लीस का रुकाव है। स्टार है, फिर सुपर स्टार है, फिर मेगा स्टार है। ये क्या है? ये गिरे हुए फरिश्ते हैं सारे। जो सुपर स्टार है वो बूढ़ा हो गया है, सुपर स्टार हो गया, बूढ़ा हो गया है, और वो जवान लड़की के साथ फिल्म बना रहा है। सुपर स्टार वो उसकी बेटी के बराबर है, लेकिन वो उसके साथ जफ्फियां डाल रहा है, उसकी किस कर रहा है। और हमारी बेटियां, हम खुद बैठ के कट्ठे देखते हैं गंदे बेहुदालबाज। सुपर स्टार है, नहीं उधर ही लगाओ, सुपर स्टार, ये मेरा सुपर स्टार था, इसके गाने बड़े मशहूर। आमीन। आमीन। क्या है? अब वो आसमान से गिरे हुए हैं और वो दुनिया में ये तबाहकारियां कर रहे हैं, और वो बड़े बड़े बादशाहों के अंदर है, और वो बादशाहों ने एटम बम बनाए हैं, असला बनाया है, जहाज बनाए हैं, रॉकेट बनाए हैं, लॉन्चर बनाए हैं, और दुनिया की टेक्नोलॉजी बनाई है एक दूसरे को मारने के लिए। इससे पहले कि हर मजदून की जंग हो, हर मजदून की, और ये हर मुल्क की जंग है, पूरी दुनिया की तीसरी आलमगीर जंग है, ये नहीं लगेगी जब तक हम जिस पैगाम की मनादी कर रहे हैं, रैप्चर, उठाया जाना होगा, और दुल्हन खुदावंद के घर चली जाएगी। उसके बाद इस्राएल के अंदर मनादी होगी और
1,44,000 इसराइल में से चुने जाएंगे आमीन आमीन। और वो खुदावंद के पीछे पीछे चलेंगे और फिर खुदा उनको उठाएगा और उसके बाद जमीन पर जो ये शैतान जो 5वीं डिमेंशन में अभी यहां से भी खुदा इसको गिरा देगा। जब यहां से गिराएगा तो फिर ये सीधा आकर जमीन में एक इंसान के अंदर फिर समा जाएगा यस और वो होगा उस वक्त का POP ओ पाप। क्योंकि मैंने इसलिए पाप कहा, कलाम में लिखा है वो गुनाह का फर्जंद। मैं पाप नहीं कहूंगा, पाप कहूंगा, सन ऑफ पाप, हलाकत का फर्जंद है वो। आमीन। आमीन। और वो हलाकत का फर्जंद अपने आप को हर एक मबूद से ऊपर दर्जा देता है और खुदा से अपने आप को बड़ा बनाता है, खुदा के बराबर अपने आप को ठहराता है और सारे लक़ब खुदावंद के मसीह के इस्तेमाल करता है और खुदा के हैकल में बैठकर अपने आप को खुदा की जगह पर बिठाएगा। तो वो हलाकत का फर्जंद है। उससे पहले हलाकत का फर्जंद कौन था? यहूदा इस्करियोती। उसके अंदर भी शैतान समा गया। पूरा स्थान हालेलुया। हालेलुया और आज जितनी भी मुनादी हो रही है, जितने भी लोगों में विद्रोहें होती हैं, ये गिरे हुए फरिश्ते हैं, हर तरह के गिरे हुए फरिश्ते। और जितने भी खादम हैं जिनके अंदर पाकरू काम करता है, वो उन फरिश्तों को निकालते हैं, उन रूहों को बचाते हैं ताकि जलाली बदन तक ये पहुंच सके। आमीन। आमीन इसलिए कलाम फरमाता है खुदा से डरने वालों के चुगिर्द प्रेज द लॉर्ड खुदा का फरिश्ता खैमजन शुलजन तलवार लेकर रहता है। आमीन ग्लोरी जीसस हालेलुया। हालेलुया। और ये सिर्फ खुदा के बेटों के साथ खुदा का रूह रहता है, आमीन खुदावंद यीशु मसीह रहता है, आमीन मीकाएल फरिश्ता रहता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बरकत मिली। आमीन ब्रदर गॉड हालेलुया। हालेलुया खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो आपके साथ भी ब्रदर जी और इसी तरह बस